नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज राज्यसभा का चुनाव है और 9 बजे से चुनाव की वोटिंग भी स्टार्ट हो गई है। अब बिहार की जो राजनीति है उसकी गलियारों में लगातार सरगर्मी तेज है। अटकलों का बाजार भी गर्म था, लेकिन पर्दे के पीछे जो रणनीति चल रही थी अब कहीं ना कहीं चुनाव के बाद वो सामने आ जाएगी। लेकिन अब तक जो सियासी गलियारों में चल रहा था, पहले आपको बता दें कि जो 6 उम्मीदवार हैं 5 सीटों को लेकर, आपको बता दें सबसे पहले है रामनाथ ठाकुर जो कि जदयू के उम्मीदवार है, साथ ही नीतीश कुमार बिहार के सीएम, वो भी जदयू से ही हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने भी नामांकन दर्ज कराया है। और अब आपको बता दें आगे शिवेश राम है। तो वहीं आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा भी रेस में हैं और साथ ही साथ 5वीं सीट को लेकर अब पहले बीजेपी कह रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा 5वीं सीट के उम्मीदवार हैं, लेकिन फिर बीजेपी ने ऐसी घोषणा की कि उपेंद्र कुशवाहा चौथे उम्मीदवार है और 5वें उम्मीदवार शिवेश राम है। अब देखना होगा कि क्या हो रहा है। और फिलहाल आपको यह भी बता दें कि 5वीं सीट को लेकर ही अब घमासान चल रहा है। और वहीं आरजेडी के उम्मीदवार एडी सिंह जो कि काफी धनबल से मजबूत कहे जाते हैं और हैं भी, वो खेला कर सकते हैं। आरजेडी उन्हें इसीलिए उतारी है ताकि बुद्धि के साथ तो तेजस्वी यादव भी अपना खेल खेल सकते हैं और जो एडी सिंह है वे अपने धलबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब बात करें क्या होने वाला है और क्या नहीं, तो महागठबंधन के पास 41 वोटें तो अभी नहीं है। तो महागठबंधन के सभी विधायकों को मिलाकर भी 35 वोट ही मिलते हैं। तो वहीं अब तेजस्वी यादव लगातार एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान से मुलाकात कर रहे थे, उनके साथ बैठकें कर रहे थे और उनसे बैठकों में डील चल रही थी कि एआईएमआईएम के जो विधायक है वे राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं एडी सिंह, उनको समर्थन दे देंगे। और कहीं ना कहीं कल के इफ्तार पार्टी के बाद यह भी सामने आ गई कि हाँ, और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने भी कहा कि वे अब बीजेपी के खिलाफ खड़ा होंगे और एडी सिंह के समर्थन में उनके सारे विधायक जो है वो वोट देंगे। लेकिन उसके बाद भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि बसपा के जो विधायक है वे गायब है, वे खेला कर सकते हैं। लेकिन अब अभी तक की बात करें तो अभी तक जो है बसपा के विधायक भी मौजूद हो गए हैं। मतलब अगर पूरे महागठबंधन की सभी विधायक और बसपा के एक विधायक, एआईएमआईएम के 5 विधायक यदि मिलकर वोट करते हैं एडी सिंह को, तो एडी सिंह के पास पर्याप्त वोट है। लेकिन यहां तक इतनी आसानी से बात नहीं चलेगी। राजनीति काफी दिलचस्प हो गई है। जी हाँ, जहां एक तरफ आईपी गुप्ता यह दावा कर रहे हैं कि उनको जितनी वोटें चाहिए या फिर एनडीए को जितनी वोटें जीतने के लिए चाहिए उससे 3 गुना ज्यादा उनके पास मौजूद है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए भी लगातार दावे कर रही है कि उनके पास पर्याप्त वोट्स मौजूद हैं। अब अगर सारे जो विपक्षी दल हैं सब एक साथ मिलकर अब अगर एडी सिंह को वोट कर रहे हैं, तो फिर एनडीए किस बात का दावा कर रही है कि एनडीए के पास भी पर्याप्त वोट है। और ऐसे भी अब आपको बता दें कि सियासी गलियारों में एक और चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल कांग्रेस के 2 ऐसे विधायक हैं जो गायब है। जी हाँ, वो गायब दिख रहे हैं, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं वे खेला ना करते। अब देखना होगा कि कांग्रेस के ये विधायक क्या खेला करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी लगातार बैठकों का दौर जारी था। कभी सम्राट चौधरी के घर, कभी लेसी सिंह के घर, कभी ये जो और भी तमाम जदयू के बड़े नेता मंत्री हैं उनके घर पे बैठकें हो रही थी। और फिर अब जब राजनीतिक आज जब निर्णय की घड़ी आई है, जब वोटिंग की घड़ी आई है, तो अब देखना होगा कि पर्दे के पीछे की रणनीति कैसे उभर कर सामने आती है। हालांकि नीतीश कुमार की तो जीत पक्की है। नीतीश कुमार के साथ साथ जदयू के जो 2 और उम्मीदवार हैं, मतलब जदयू के 2 उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर, इन दोनों की जीत तो पक्की है। नितिन नवीन की भी जीत पक्की है। बात चल रही है शिवेश राम और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा चौथे उम्मीदवार है, ऐसा कयास लगाई जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की भी जीत पक्की है। मतलब असली टक्कर 5वें सीट को लेकर है। अब 5वें उम्मीदवार जो होंगे एनडीए के, उनके और एडी सिंह को लेकर अब देखना होगा कि आखिर ये कांग्रेस के विधायक खेला करते हैं और क्या करते हैं, नहीं आते हैं, वोट नहीं देते हैं, या फिर अब क्रॉस वोटिंग होती है। फिलहाल सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है। अब देखना होगा कि आखिर होता क्या है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी जोरों शोरों से लगे हैं और सम्राट चौधरी भी जोरों शोरों से लगे हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर यह अटकलें लगाई जा रही है कि अगर नीतीश कुमार केंद्र में जाते हैं, केंद्र की राजनीति में बैठते हैं, तो बिहार में बीजेपी का सीएम बनेगा और बीजेपी का फिलहाल सबसे बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी है। तो अगर 5 सीट साधने में सम्राट चौधरी सक्षम रहते, क्योंकि सम्राट चौधरी काफी एक्टिव है, तो अगर वे सक्षम रहते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यह मैसेज
जाएगा कि सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं राजनीतिक संतुलन बनाने में काफी हद तक कामयाब है, तो हो सकता है कि अगला सीएम की कुर्सी सम्राट चौधरी को मिल जाए। हालांकि अभी तक यह कंफर्म नहीं है कि बीजेपी के तरफ से कौन होगा बिहार का अगला सीएम, और यह भी कंफर्म नहीं है कि नीतीश कुमार किसके लिए सीट छोड़ेंगे, जदयू के लिए या बीजेपी के लिए। तो अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आज का चुनाव पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है, देखते हैं क्या होता है, और पर्दे के पीछे की कहानी लेकर जरूर आएंगे आपके पास कि आखिर पर्दे के पीछे जो खिचड़ी पक रही है, वो सियासी गलियारों से जो उसकी धमक फैल रही है, वो उस खिचड़ी का क्या स्वाद है और क्या चल रहा है उस खिचड़ी में, यह भी आपको बताएंगे। धन्यवाद।